क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो सॉलिड शेप होते हैं, ठोस आकृतियाँ होती हैं, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन संबंधित किस तरह से प्रश्न होंगे, क्या फॉर्मूले होंगे, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने घनाभ और घन, क्यूबॉइड और क्यूब दो शेप है, इनसे रिलेटेड फॉर्मूले देख लेते हैं। तो जैसा कि देखिए, ये घनाभ का डायग्राम है, क्यूबॉइड कहते हैं इसको। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल वो भी संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया। इसके लिए देखिए, इसकी लेंथ है, ये लंबाई, ये चौड़ाई है, और ये इस तरह से ये इसकी ऊंचाई है, ये इस तरह से। तो इसका फॉर्मूला बहुत आसान, आप 8th क्लास से इस फॉर्मूले को देखते आए हैं। 2 ब्रैकेट L प्लस बी, 2 ब्रैकेट L इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल। दो कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई है, प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई है, प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई है। ये फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। फिर लिखा है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब इसके सिर्फ चारों साइड का होगा। इसको कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये भी इसको कहा जाता है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला देखिए ज़रा। 2 इंटू एच, 2 इंटू ऊंचाई, ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ये कमरे की चारों दीवारों का भी क्षेत्रफल का सूत्र यही है, जो है घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। फिर है विकर्ण, डायगोनल। जैसे कोई रूम है, उस रूम में सबसे लंबी से लंबी छड़ संबंधित एक प्रश्न भी है। तो जैसे ये घनाभ है, तो इसमें डायगोनल किस तरह से होगा, यानी कि जैसे सबसे लंबी छड़ की बात की जाएगी तो किस तरह से निकाली जाएगी। तो आप देखिए, रूम का इस कॉर्नर के सामने वाला ऑपोजिट कॉर्नर मिलाते हैं, उसको कहते हैं विकर्ण, डायगोनल। उसकी लंबाई का फॉर्मूला है रूट L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के वर्गों का योग, उसका फिर वर्गमूल। इसके बाद है आयतन, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला, किसका वॉल्यूम पढ़ रहे हैं हम, घनाभ का, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। सिंपल फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये मेनली घनाभ संबंधित सूत्र हैं जो हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। इसके बाद देखते हैं घन, क्यूब। क्यूब में देखिए, सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया 6 साइड स्क्वायर। ये साइड है, ये ए, भुजा स्क्वायर कह सकते हैं, 6 भुजा स्क्वायर। फिर है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया, किसका, घन का, वो होता है 4 भुजा स्क्वायर, 4a स्क्वायर। पार्श्व में क्या होता है, आधार और ये छत जो है, इस ऊपर वाला पार्ट काउंट नहीं होगा, सिर्फ चारों साइड ही काउंट होगी, जैसे कमरे की चारों दीवार होती हैं, इस तरह से। फिर है विकर्ण। तो विकर्ण में देखिए, यहाँ हमने फॉर्मूला पढ़ा था L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का रूट है। यहाँ आएगा तीनों साइडों के स्क्वायर का, इस तरह से ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर का रूट। इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रूट 3a वैल्यू प्राप्त होती है घन के, विकर्ण की। इसके बाद पढ़ते हैं हम इसका आयतन। क्या होता है आयतन, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, भुजा क्यूब ए क्यूब। तो इस तरह से दो शेप, घनाभ और घन संबंधित फॉर्मूले देखे। अब हम इसी यूनिट में कुछ और शेप है जिनसे रिलेटेड फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें देखते हैं। ये है बेलन, सिलेंडर तथा शंकु संबंधित। क्या होते हैं इसके बेसिक फॉर्मूले देखिए। सबसे पहले ये जो बेलन है, सिलेंडर, इसकी हाइट h और ये इसकी रेडियस, त्रिज्या r। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सिर्फ साइड का। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो चौक है, इस चौक का जिस पार्ट पे हमारी उंगलियां टच हो रही है, ये वाला पार्ट सिर्फ साइड का,
कर्व पार्ट, इसको कहते हैं वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए 2 पाई आर एच तो है कर्व सरफेस एरिया, इसमें 2 वृत्त और जुड़ जाते हैं। कौन से 2 वृत्त? एक इसका आधार और एक ये ऊपर वाला पार्ट, ये दोनों सीधे वर्ताकार। इसको ड्राइव करके इस तरह से भी किया जाता है, इनमें से देखिए 2 पाई आर कॉमन आ जाता है तो h प्लस आर, ये इस तरह से भी लिखा जाता है। ये दोनों इसके फॉर्मूले हैं, नोटेट रखे। फिर है इसका आयतन, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है आयतन का। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूले के साथ क्या लगा देना है? h लगा देना, पाई आर स्क्वायर h। यहाँ देखिए वृत्त की परिधि के साथ h लगाया तो कर्व सरफेस एरिया आ गया, और यहाँ पे आयतन के लिए पाई आर स्क्वायर h। फिर देखते हैं कौन, यानी शंकु। इसमें देखिए ये सीधी हाइट एकदम सीधी, ये h है, ये r है रेडियस, और ये स्लैंट हाइट है, तिरछी ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई है। तो सबसे पहले इस तिर्यक ऊंचाई को ज्ञात करने का फॉर्मूला है √h² प्लस r स्क्वायर। इस फॉर्मूले से तिर्यक ऊंचाई ज्ञात होगी। उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, जो सिर्फ ये साइड का है, आधार इसमें शामिल नहीं है, इसका फॉर्मूला है पाई आर एल, बहुत ही सिंपल। और संपूर्ण पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ में देखिए वक्र पृष्ठ है प्लस एक वर्ताकार इसका आधार, पेंदा कह सकते हैं, वो साथ में शामिल है। तो यहाँ से आप देखिए पाई आर अगर हम कॉमन ले लें तो एल प्लस आर, तो ये इस तरह से शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोन का टोटल सरफेस एरिया प्राप्त हो गया। फिर बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, आयतन की। तो जो आयतन बेलन का है वही लिख दीजिए यहाँ पे, सिर्फ आगे 1/3 लगाना है। इस तरह से शंकु का आयतन भी प्राप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं गोले और अर्ध गोले संबंधित फॉर्मूले जो हमारे सिलेबस में हैं, जो इस तरह से हैं। ये गोला है, इस गोले के अंदर देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होगा, क्योंकि यहाँ कर्व ही है सारा का सारा पार्ट और वही टोटल है, इसलिए टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया अलग अलग नहीं है। त्रिज्या इसकी r है, फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन बहुत ही सिंपल, 4/3 पाई आर क्यूब। खोखले गोले का मतलब हो गया कि एक बाहर वाला पार्ट है, वो उसके अंदर एक और छोटा पार्ट है गोले का, वो अंदर वाला पार्ट खोखला है। बॉल देखी होगी जो एकदम बिल्कुल होलो होती है, खाली होती है, होलो स्फीयर कह सकते हैं या स्फेरिकल सेल कह सकते हैं। इसका आयतन के लिए देखो 2 अलग अलग त्रिज्या होती हैं, और फॉर्मूला वो इस तरह से होगा r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब। r1 r2 क्या है? r1 जो है बाहर वाले भाग की त्रिज्या होगी और r2 होगी अंदर वाले भाग की त्रिज्या, इस तरह से। अब हम बात करते हैं हेमीस्फीयर की, अर्धगोले की। इसके अंदर देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया भी होगा, टोटल सरफेस एरिया भी होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा ये वाला पार्ट, जो इस पूरे गोले का सरफेस एरिया का आधा है, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर का आधा कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये 2 पाई आर स्क्वायर में ये देखो ऊपर एक वर्ताकार भाग और है, सर्किल जो समझ सकते हैं, तो पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का। तो 2 पाई आर स्क्वायर में जब पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और फिर वॉल्यूम, आयतन, इस 4 का आधा कर लो, 2/3 पाई आर क्यूब। किसका आयतन हो गया? ये अर्धगोले का आयतन हो गया। अब हम बेसिक क्वेश्चन देखते हैं जो इन फॉर्मूला से रिलेटेड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल भी है, क्वेश्चन भी है। तो किस तरह से है देखिए आपके सामने एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं 16.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में घन का प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है। वैसे घन के अंदर 6 पृष्ठ होते हैं, ये आपको ध्यान है। फेस होते हैं इसके 6 फेस, सरफेस कहते हैं, जो फलक, हिंदी में फलक भी बोला जाता है। ये इस तरह से 1 2 3 4 और एक आगे वाला एक पीछे वाला, टोटल मिला के 6। लेकिन हमें बोला है प्रत्येक का,
घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन हमने पढ़ा था 6a², लेकिन ये तो 6 का है, अगर 1 का पूछे तो होगा a²। तो यहाँ पे हमें लिखना है a² की वैल्यू है 100, a बराबर ये रूट में आ जाएगा 10, ये इसकी भुजा है। ये घन के प्रत्येक पृष्ठ की या घन की भुजा है जो सेंटीमीटर में है, क्योंकि ये जो एरिया है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो ये भुजा जो आएगी सेंटीमीटर में आएगी। यानी यहाँ पे देखिए ये 10 इसका बेस, हाइट और ये सब कुछ 10 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको हाइट के अनुसार आधा काट देना है, इस तरह से कट कर देते हैं। तो प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइट के अनुसार आधा काट देते हैं, तो ऊंचाई जो होगी वो 10 की आधी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। लेंथ एंड ब्रेथ जो है लंबाई और चौड़ाई वो सेम रहेगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, इसको आधा काटने पर ऊंचाई ही आधी होगी, लंबाई और चौड़ाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे पास LBH ये आएगा। अब प्रत्येक पृष्ठ, ये पृष्ठ जो बना है घनाभ बन चुका है, क्यूबॉइड बन गया है। प्रत्येक पृष्ठ यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला बड़ा इजी, 2 L × B × H एंड H × L। यहाँ पे B और L दोनों तो 10 है, H हो जाएगा 5, हाइट आधी हो गई। तो इस तरह से 100, 50 ये टोटल मिला के देखिए 200 का डबल हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके प्रत्येक भाग का, जो 2 भाग कटे हैं बराबर, उसमें प्रत्येक भाग का ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 400 cm स्क्वायर। अब हम देखते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई तीनों का योग 19 दे रखा है। विकर्ण की लंबाई घनाभ के, ये बात की जा रही है घनाभ के लिए, ये सारी कंडीशन घनाभ के लिए दे रही है, क्यूबॉइड के लिए। विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला √L² B² H², ये 11 दे रखा है। लेंथ ऑफ डायगोनल की वैल्यू, यहाँ बहुत ही आसान तरीका है। देखिए जो 2 कंडीशन देनी है, दोनों का हमें यहाँ पे स्क्वायर करना है एक एक करके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, दोनों और वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों वर्क करने पर क्या प्राप्त होता है। देखिए LBH का होल स्क्वायर 19 का स्क्वायर। एक तो फॉर्मूला यहाँ एक्सपेंड करेंगे, और दूसरा यहाँ पे भी हमें वर्क करना है दोनों ओर। तो क्या होगा, देखिए L² B² H² के ऊपर जो रूट है उसका स्क्वायर करेंगे और 11 का भी स्क्वायर करेंगे। तो ये देखिए स्क्वायर की वजह से ये रूट हट जाएगा, तो L² B² और H² की जो वैल्यू आएगी 121 प्राप्त होगी। और यहाँ पे हमने वर्क किया तो A + B + C का फॉर्मूला खोलते हैं स्क्वायर का। किस तरह से होता है देखिए, तीनों का स्क्वायर लिख दीजिए, L² B² H²। उसके बाद 2 के बाद 2 खाली ब्रैकेट, फिर 2 के बाद 2 खाली ब्रैकेट, फिर 2 के बाद 2 खाली ब्रैकेट बनाने हैं। इक्वल में 19 का स्क्वायर। इन दोनों ब्रैकेट में एक बार L और B आएगा, दूसरी बार B और H आएगा, फिर H और L आएगा। तो ये इस तरह से अब हमने इन तीनों की टोटल हमने यहाँ पे प्राप्त कर ही ली है। इसको आप इक्वेशन 1 दे सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन 1 से इन तीनों की टोटल वहाँ से लिख रहे हैं 121।
2 2 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में L इंटू बी, B इंटू एच, H इंटू एल इक्वल टू 361। तो ये पार्ट यहीं रहने देते हैं, इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं इक्वल के उधर। और इसको क्या लिखेंगे, इस पूरा का पूरा ये किसका फॉर्मूला है, ये वाला है घनाभ यानी क्यूबॉइड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला 361 और ये 121 यहाँ माइनस कर देंगे तो हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त हो जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ट्रिकी क्वेश्चन लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। इसमें आपको इसी तरह से ही इसका एरिया निकालना है, दोनों 2 बार स्क्वायर करके। फिर हम इसी कंटिन्यूशन में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक क्वेश्चन और भी है इसी एक्सरसाइज का, जिसमें हमें दीवार और ईंट संबंधित प्रश्न है, जिसमें ईंटों की संख्या पूछी जाती है। जैसा आप जानते हैं दीवार जो होती है वो घनाभागार होती है, क्यूबॉइडिकल शेप की होती है वॉल। इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है क्वेश्चन में, 44 मीटर है, सेंटीमीटर में बदला। ये जो चौड़ाई है वो 35 सेंटीमीटर है, ऊंचाई जो है 1.5 मीटर है, इसको भी सेंटीमीटर में बदला। सारे के सारे यूनिट सेंटीमीटर में होने चाहिए। ये तीनों यूनिट है ब्रिक की यानी ईंट की। अब हमें निकालना ईंटों की संख्या, बड़ा आसान तरीका है। ईंटों की संख्या, जो दीवार है बड़ी है इसलिए दीवार का आयतन ऊपर लिखना है आपको, वॉल्यूम। ईंट का आयतन नीचे लिखना है। ये दोनों किस शेप की है, घनाभ के आकार की है, क्यूबॉइडिकल शेप के है, वॉल भी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, इसका हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। पुट करते हैं वॉल्यूम की जो वैल्यू है, देखिए L B H अपॉन ईंट के लिए, ब्रिक के लिए L B H। तो इसका इसमें चला जाएगा पूरा का पूरा 200 बार। इस 0 से 0 कट करके इसका इसमें 5 टाइम। तो यहाँ पे देखिए 200 इंटू 5 करेंगे तो 1000 हो जाता है यहीं पे, इंटू जब 15 करेंगे तो ये 15,000 ईंटें आ जाएगी, 15,000 ब्रिक्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और भी है, क्वेश्चन नंबर 11। उसको भी आपको इसी तरीके से करना है, सेम मेथड है, सेम तरीका है। अच्छे से अभ्यास कीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंटिन्यूशन में क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात हमें गिवन है। ऐसा एक एग्जाम्पल भी है, उसको आपको प्रैक्टिस करनी है। मान लेते हैं लंबाई जो 5:3, 2:, इस तरह से है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो ये 5x, 3x और 2x जिस अनुपात में है उन्हीं के साथ x लगा देते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, ये हमें गिवन है। फॉर्मूला होता है इसका 2 ब्रैकेट L इंटू बी, B इंटू एच, H इंटू एल, 558। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे L की वैल्यू 5x, 3x, 3x इंटू 2x और 2x इंटू 5x, सारी की सारी वैल्यू पुट कर ली। तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये हो गया 15x स्क्वायर, 6x स्क्वायर और 10x स्क्वायर। इस तरह से कुल टोटल यहाँ पे कितना हो जाता है इसका 31x स्क्वायर टोटल हो गया। यहाँ पे इंटू करने के बाद 62x स्क्वायर की वैल्यू 558x स्क्वायर, 558 62 का डिवाइड
पूरा 9 टाइम 9 बार। तो इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी 3। फिर हमें क्या ज्ञात करना है, इनकी विमाएं लेंथ, ब्रेथ और हाइट, जो क्या मान रखी थी 5x, 3x और 2x। तो 15 हो जाएगी लंबाई, 3 इंटू 3 9 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई। ज्ञात क्या करना हमें, यहाँ पे एज यानी इनके किनारे, इनकी विमाएं ज्ञात करनी थी, जो इस तरह से प्राप्त होगी। ये हमारा आंसर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट इजी क्वेश्चन, अच्छे से अभ्यास कीजिए इस टाइप के एग्जाम्पल का भी। अब हमारे सामने एग्जाम्पल नंबर 4, जो सिलेंडर रिलेटेड है, बेलन संबंधित है, जिसमें आपको एक खोखले बेलन की ऊंचाई डेसीमीटर में दे रखी है। ये ध्यान रखना, डेसीमीटर में, और जो व्यास है वो सेंटीमीटर में। तो एक बात आप ध्यान रखें, जब भी डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इंटू 10 करते हैं, तो ये 210 सेंटीमीटर होगा। ये ध्यान रखें, एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। इसका बाहरी व्यास, आउटर डायमीटर दे रखा है 10, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी 5 हो गई R1। आंतरिक व्यास, इनर डायमीटर D2 6 है, तो R2 हो जाएगा 3। हमें क्या ज्ञात करना है, इस खोखले बेलन का आयतन। क्या फॉर्मूला होता है खोखले बेलन के आयतन का? खोखला बेलन यानी होलो सिलेंडर, बीच में से खाली है पाइप टाइप का, बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम। फॉर्मूला पाई R1 स्क्वायर एच माइनस पाई R2 स्क्वायर एच। बाहर वाले बेलन के आयतन में से अंदर वाला माइनस करते हैं, तो यहाँ पे देखिए पाई और एच सेम रहेगा, पाई एच कॉमन ले सकते हैं, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। क्या है इनकी वैल्यू पुट करते हैं, H 210, R1 हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इस तरह से ये 660 और इसकी कैलकुलेशन हो जाती है 16, 25 माइनस 9 16 हो जाती है। और जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो हमें प्राप्त हो जाता है 10,560 सेंटीमीटर क्यूब। इंटू करा के देख लीजिए आप, इसका मल्टीप्लाई बड़ा आसान है। एक जगह ध्यान रखना है कि जब हमने डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो वो किस तरह से हुआ है, बाकी कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में। इसी कंटिन्यूशन हम देखते हैं एक्सरसाइज 16.2 के कुछ क्वेश्चन। ये 16.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, बड़ा इजी है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए। 2 सिलेंडर है, इसमें पहले बेलन की त्रिज्या R1, दूसरे बेलन की त्रिज्या R2, रेडियस R1 R2, उनका रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है 2:3। उन्हीं बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात 5:4। ज्ञात क्या करना है, दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, कर्व्ड सरफेस एरिया है, उनका अनुपात क्या होगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है। फर्स्ट बेलन है, फर्स्ट सिलेंडर है, 2πRH, यहाँ पे R1 और H1, R1 H1 पहले वाले बेलन के लिए है त्रिज्या और ऊंचाई का मान, और दूसरे बेलन के लिए देखिए 2πR2 H2। इस तरह से 2π से तो 2π कैंसिल आउट हो जाता है, लेकिन R1/H1 क्या है, देखिए R1/R2 और H1/H2 का अनुपात देखेंगे। R1/R2 ये हो गया और इसकी वैल्यू यहाँ पे, तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा 5:6, 5:6। ये हमारे
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है दोनों बेलन के, जो कि 5:6 है। अब हमें इसी क्वेश्चन में दोनों बेलनों के आयतन यानी वॉल्यूम का भी रेशियो निकालने का पूछा है। क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच है R1 H1, इसका भी पाई आर स्क्वायर है H R2 H2। पाई से पाई कैंसिल हो गया, वैल्यू पुट करते हैं हम। R1/R2 दोनों का देखिए स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर लगा लेना है। H1/H2 को सेम रखना है। तो R1/R2 वही क्वेश्चन में दे रखा है प्रश्न में कि दोनों त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, दोनों ऊंचाइयों का अनुपात क्या है। तो इस तरह से ये हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9, दोनों यहाँ का अब स्क्वायर करना पड़ेगा इन दोनों नंबर का, और ये नंबर तो सेम ही रहना है। तो इस तरह से कैलकुलेट हो गए उनके जो आयतनों का अनुपात है, वॉल्यूम का जो रेशियो है, वो हमें प्राप्त हो जाएगा 5:9। सिंपल है, लेकिन अच्छे से इसका अभ्यास करें, लैंग्वेज को ध्यान से रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें एक बेलनाकार कुएं, वेल की ऊंचाई जो 20 मीटर है और इसका व्यास 7 मीटर, त्रिज्या आ जाएगी 7/2। इस कुएं को खोद के जो मिट्टी निकाली है, इस मिट्टी को एक चबूतरे को बनाने में यूज़ किया है। इस टाइप का एक चबूतरा बना है जो कि शेप का है, क्यूबॉइड के शेप का है, घनाभ के आकार का है। ये प्लेटफॉर्म या चबूतरा है इस टाइप का। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई 22 मीटर, चौड़ाई है 14 मीटर, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। पहले बात करते हैं इस कुएं से जो मिट्टी निकाले गए हैं उसका कितना आयतन होगा। इसके लिए देखिए, कुएं की ऊंचाई और त्रिज्या हमें पता है, तो इसका आयतन, बेलनाकार कुएं का आयतन, या यूँ कहे तो इसमें से निकाले गई मिट्टी का आयतन क्या होगा। फॉर्मूला बेलनाकार कुएं का पाई आर स्क्वायर, एच यहाँ पे आर और एच कैपिटल में है, 22/7 आर स्क्वायर। देखिए आर की वैल्यू है 7/2 को हमें 2 बार लिखना है, इंटू एच 20 ये कट हो गया 11 और ये हो गया 10। इस तरह से हमें इसकी जो मिट्टी निकाली जाएगी उसका आयतन पता चल गया है। यह है कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। अब ये मिट्टी क्या काम में ली जा रही है, इस मिट्टी से एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जो घनाभ के आकार का है। तो यहाँ पे देखो, घनाभ के आकार के प्लेटफॉर्म में, जो क्यूबॉइड के शेप का प्लेटफॉर्म है, घनाभाकार प्लेटफॉर्म की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता है, तो इसका आयतन L × B × H, और ये किसके बराबर होगा, जितनी मिट्टी निकाली गई है इसके बराबर। तो यहाँ पे 22 × 14 × H 770। इस तरह से H की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितनी प्राप्त हो जाएगी। देखिए बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। सबसे पहले हमें कुएं का आयतन निकालना है जो उसके अंदर से निकाले गए मिट्टी के आयतन के बराबर है। वही मिट्टी प्लेटफॉर्म बनाने में यूज हुई है, तो प्लेटफॉर्म का आयतन उसी मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। फिर देखते हैं कि प्लेटफॉर्म की ऊंचाई क्या होगी। तो ऊंचाई के लिए देखिए 11 का डिवाइड 2 टाइम, और इसमें 70 बार, यानी 70 2 15, इसका इसमें चला जाएगा 5 बार, 5/2 2.5 मीटर इसकी हाइट आ जाएगी। इस h का मान आ जाएगा। अब हम इसी कंटिन्यूशन में देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये है एग्जाम्पल नंबर 11,
जो एक्सरसाइज 16.3 से जस्ट पहले है। यहाँ पे एक टेंट दिया रखा है, इसकी ऊंचाई 14 मीटर, इसका जो वृत्तीय आधार है सर्कुलर जो बेस है इसका क्षेत्रफल दे रखा है। हमें पहले ज्ञात करना है इसकी त्रिज्या का मान। सर्कुलर बेस है इसलिए पाई आर स्क्वायर इक्वल टू लिखना है, और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे आर का जो मान मिलेगा, पहले आर स्क्वायर का जो मान आएगा पूरे कैलकुलेशन के बाद वो हमारे पास होगा 110.25। कैलकुलेशन पूरी अच्छे से करें आप। इसकी हेल्प से हम इसका रूट निकालते हैं कि ये किसका स्क्वायर है, तो ये 10.5 का स्क्वायर है। ये मीटर में आ गई इसकी त्रिज्या, आर हो गया। अब हमें इसके क्षेत्रफल के बारे में ज्ञात करना है, क्योंकि हमें जो इसके लिए यूज़ हुआ है कैनवास, उसकी लंबाई ज्ञात करनी है, चौड़ाई गिवन है। हमने आर प्राप्त कर लिया, एच हमें ज्ञात है, तो तिर्यक ऊंचाई एल निकालते हैं। एल का क्या फॉर्मूला है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या होगा, एच का मान 14 दे रखा है, और आर हमने अभी ज्ञात किया है कि आर कितना है, आर 10.5 स्क्वायर। इस तरह से 14 का स्क्वायर 196, और आर स्क्वायर जो हमने जिसका अंडर निकाला था वही इसका स्क्वायर होगा। इस तरह से हमें जो L की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी वो होगी 306.25। पहले तो इनको ऐड करने से, और फिर जब हम इसका रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो हमें मिलेगा 17.5। अब देखो किसी भी संख्या का रूट हम जल्दी से जल्दी किस तरह से निकाल सकते हैं, इसका एक तरीका देखिए, बहुत सिंपल तरीका है। ख़ास तौर पे ऐसे नंबर जिनके पीछे 25 है, जैसे यहाँ पे भी 25 है, यहाँ पे भी 25 है, इसका स्क्वायर रूट निकालने का बहुत ही सरल तरीका है। 25 है तो आप 5 लिख दीजिए, यहाँ पे भी 25 है तो 5 लिख दीजिए। फिर इस नंबर को देखना है, ये नंबर है ना, जैसे ये 110 है, तो 110 से पहले किसका स्क्वायर आता है, बाद में नहीं, पहले। तो 110 से पहले तो सिर्फ 10 का स्क्वायर आता है, तो वो हमने लिख दिया। यहाँ पे भी देखिए 306 है, तो 306 से पहले किसका स्क्वायर आता है, तो 17 का आता है। आपको पता है 17 का स्क्वायर 290 होता है, और 18 का स्क्वायर 324 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ 17 लिखना है। बहुत ही सिंपल तरीका है इस टाइप के नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का। इस तरह से हमें L प्राप्त हो गया। अब हम निकालेंगे इसके के लिए प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। वो कैसे होगा, तो कैनवास का क्षेत्रफल, उससे पहले टेंट का CSA, वक्रपष्ठी क्षेत्रफल। वक्रपष्ठी क्षेत्रफल इस टेंट का, यानी कि शंकु का आकार का, इसलिए इसका फॉर्मूला लगेगा पाई आर एल। पाई की वैल्यू आर हमने फाइंड किया था और एल भी हमने फाइंड किया था। तो अब इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं, तो जैसे ये 7 का डिवाइड इसमें 1.5 टाइम चला जाएगा, और इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 577.5। ये CSA है, एरिया है, स्क्वायर आ जाएगा। अब इस टेंट को जब खोला जाता है तो इसको फैलाने पर ये जो कैनवास है वो इस आकार में आ जाएगा, एक आयताकार शेप में हो जाएगा। इसकी हमें लेंथ ज्ञात करनी है। ब्रेथ हमें क्वेश्चन में दे रखी है, बी का मान वो आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन में दे रखा 1.5 है इसका। तो कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास यहाँ पे देखो किस शेप में है, आयताकार है, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। वो इसी टेंट के कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर आएगा। इसमें हमें एल पता नहीं है, बी का मान हमें ज्ञात है। तो जब हम एल को ज्ञात करेंगे, इसके लिए देखो बी को 1.5 यहाँ पे
अपॉन में चला गया, पॉइंट टू पॉइंट हट जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे भी एक डिजिट है, यहाँ पे भी एक डिजिट है। तो इस तरह से 5775 के अंदर जब हम 15 का भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, पूरा डिवाइड जाएगा 385 बार। इस तरह से हमने प्राप्त कर लिया कि लेंथ की जो वैल्यू है, एल का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 385 मीटर। ये मीटर में होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये 11th एग्जाम्पल। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, स्क्वायर रूट की कैलकुलेशन को अच्छे से करना है और वक्त को भी बचाना है, इसलिए ट्रिक को अच्छे से नोट करें। अब हम देख रहे हैं 16.3 का क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में एक सेक्टर दे रखा है, यानी त्रिज्यीय खंड दे रखा है। इसके अंदर आपको त्रिज्यीय खंड में थीटा, त्रिज्यीय खंड यानी सेक्टर है, इसमें थीटा 120 का, इसकी त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ये जो इसका चाप है, अब इसको ये जैसे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसको जॉइंट करके एक ही जगह ले लिया, ए और बी दोनों को, इसको यहाँ पे इस तरह से लेके ये इस शेप में बनाया है, एक शंकु बनाया है, कौन बनाया। तो इसके लिए देखिए, ये जो त्रिज्या थी इसकी, अब ये कौन की हो जाएगी, स्लैंट हाइट एल का मान हो जाएगा। ये यहाँ पे ए से लेके बी तक की ये जो दूरी है, ये इसकी वृत्त की परिधि बन जाएगी, सरकमफेरेंस बन जाएगी। तो पहले हम ज्ञात करते हैं ये इसकी लंबाई कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो फॉर्मूला चाप की लंबाई का, लेंथ ऑफ आर्क, फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। तो चाप की लंबाई बड़ा इजी है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पाई की वैल्यू पाई रहने देते हैं, क्योंकि हम इसको वृत्त की परिधि में कन्वर्ट करेंगे, वहाँ पे भी फॉर्मूले में पाई आएगा। आर है 12, थीटा 120 अपॉन 180 180। इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये इस तरह से आएगा, आपके 8 पाई आ गया। लंबाई है इसलिए सिर्फ सेंटीमीटर में ही लिखना है। यही 8 पाई ए से लेके बी तक की लेंथ है, ये यहाँ पे भी। अब सेकंड चित्र के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फिगर, वृत्तीय आधार की परिधि, ये सर्कुलर बेस है, सर्कुलर बेस, इसकी परिधि सरकमफेरेंस क्या होता है, फॉर्मूला 2 पाई आर। यहाँ पे देखिए ये कैपिटल आर ले लेते हैं, ये आर और इस आर में डिफरेंस है, इसलिए कैपिटल आर की वैल्यू है ये, बाद में ये एल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वृत्त की परिधि का 2 पाई आर होता है और वो हमने ज्ञात कर लिया है 8 पाई। तो इस तरह से इस आर की वैल्यू निकालेंगे तो 8 पाई में 2 पाई का डिवाइड दोगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आ गया आर का मान। अब यहाँ पे देखिए, जो ये कैपिटल आर था वो किस में बदल गया है, एल में। तो इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल का भी मान हमें पता चल गया है। अब हमें ज्ञात करना है एच। क्या होगा एच का फॉर्मूला, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल क्या है 12 का स्क्वायर माइनस आर क्या है 4 का। तो इस तरह से 144 में से 16 घटाएंगे तो 128 आ जाता है, जिसको हम 8√2 लिखेंगे। अब हम आगे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखिए तो यहाँ पे
शंकु का आयतन हमें ज्ञात करना था। फॉर्मूला 1/3 पाई r4 है इंटू h अभी हमने निकाला है 8√2। इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो इस कैलकुलेशन में यहाँ पे √2 की वैल्यू 1.414 होती है, 414 अपॉन ये 21। इस पूरी कैलकुलेशन को अच्छे से करेंगे तो आप प्राप्त करेंगे 189.46 सेंटीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम है इसलिए आयतन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें आपको पिछले यूनिट का भी एक फॉर्मूला चाप की लंबाई का यूज़ करना पड़ा है और फिर हमने इसका आयतन निकाला शंकु का, कौन का। अब हम देखते हैं विविध एक्सरसाइज 16.4 इजी है, फॉर्मूला रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, इसलिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं विविध का 7th क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको 3 शेप दे रखे हैं, शंकु, अर्धगोला और बेलन। इनकी ऊंचाइयाँ बराबर हैं, इनकी त्रिज्याएँ बराबर हैं, ये क्वेश्चन ने बोल रखा है। हमें ज्ञात करना है इनके आयतनों का अनुपात, वॉल्यूम्स का रेशियो क्या होगा। देखिए पहले लिखते हैं शंकु का आयतन, शंकु यानी कौन, शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम। फिर अर्धगोले का आयतन, हेमीस्फेयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। और उसके बाद उसी के अनुपात में लिखते हैं बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन। जो हमें गिवन कंडीशन है उसके बेस पे देखिए शंकु का आयतन 1/3 पाई r²h, अर्धगोले का 2/3 पाई r³ और बेलन का पाई r²h। यहाँ पे ये सारी की सारी इक्वल है, तो ये नोट करने वाली बात है कि जो h होगा यानी शंकु और बेलन की ऊंचाई होगी वो इनकी त्रिज्या के भी बराबर है, इसलिए जहाँ पे h है वहाँ हम r लिख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट टर्म है इस क्वेश्चन का, ध्यान रखें इसको, ये इस तरह से। तो अब हमें क्या स्थिति प्राप्त हुई, देखिए 1/3 पाई r³ अनुपात 2/3 पाई r³ और यहाँ पे सिर्फ पाई r³। क्योंकि ये अनुपात में है तो पाई r³ से पाई r³ हम कट कर लेते हैं, तो हमें अनुपात इस तरह से प्राप्त होगा 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं इसी अनुपात को, तो देखिए लास्ट में अनुपात, सिर्फ अनुपात इस तरह से हल करना है, 1/1/3 2/3 और 1। ये अपॉन में 3 हटाने के लिए हम सबको 3 से इंटू कर देते हैं। अनुपात में ये हम कर सकते हैं, एक ही जैसे नंबर का भाग या गुणा करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अनुपातिक टर्म में। ये 3 से 3 कट गया 1 2 और ये 3, ये हमारा आंसर है 1/2/3। ये तो आप जानते हैं कि जो शंकु होता है वो बेलन का 1/3 होता है। इन दोनों के आयतनों का अनुपात 1/3 है, लेकिन जब अर्धगोले की भी त्रिज्या इनके ऊंचाई के बराबर हो तो इनका अनुपात आएगा 1/2/3। ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको ध्यान रखें, प्रैक्टिस करें, फॉर्मूलों को ध्यान दें। इसके आगे विविध का क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 2 पार्ट दे रखे हैं। लेफ्ट साइड बेलन है, ये वाला पार्ट बेलनाकार है, और ये वाला पार्ट शंकु के आकार का है, कॉनिकल शेप का। आपको हाइट बेलन की दे रखी है, डायमीटर यानी व्यास दोनों का है, ये ऊंचाई दे रखी है। तो देखिए बेलनाकार भाग के लिए जो ऊंचाई है, हाइट कितनी है 40 सेंटीमीटर 40,
और डायमीटर व्यास 14 है, तो त्रिज्या यहाँ पे दोनों की सेम है, इसलिए स्मॉल r से ही रिप्रेजेंट करेंगे। फिर है शंक्वाकार भाग के, शंक्वाकार भाग यानी कि कॉनिकल पार्ट, कॉनिकल जो पार्ट है की ऊंचाई स्मॉल h कितना हो जाएगा, दे रखा है यहाँ पे 12, और डायमीटर वही है 14, इसलिए रेडियस आ जाएगी 7। ये हमें पूरा क्वेश्चन में दिया। हमें क्या याद करना है, इस पूरे ठोस का, पूरे सॉलिड का आयतन। तो ठोस का यानी सॉलिड का आयतन, वॉल्यूम, क्या होगा इसका फॉर्मूला। पहले क्या है, बेलन है, बेलन का होता है पाई r स्क्वायर h, प्लस बाद में क्या है, शंकु है पाई r स्क्वायर h, 1/3 आगे लग जाएगा। ये h दोनों का अलग है, r दोनों में सेम है, इसलिए हम पाई r स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए। तो हमारे पास h प्लस 1/3 स्मॉल h, इस तरह से वैल्यू आएगी। कैलकुलेशन क्या होगी इसकी, 22/7, r है 7 × 7, ब्रैकेट में h, कैपिटल H का मान देखिए प्रश्न में दे रखा है 40, प्लस 1/3 × 12, तो ये हमारा यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन हो जाएगी। देखिए 40 है प्लस 4 44 हो गया। तो इस तरह से पूरी कैलकुलेशन हम जब करते हैं तो इसका रिजल्ट आ जाता है, इनका सम्मिलित आयतन आ जाता है। वो क्या होगा देखिए, मल्टीप्लाई करके 6776 सेंटीमीटर क्यूब, ये टोटल आयतन होगा इन दोनों भाग को मिलाने पर प्राप्त सॉलिड का। अब हम देखते हैं इसके कंटिन्यू में एक और क्वेश्चन, ये है विविध का क्वेश्चन नंबर 10। यही क्वेश्चन 9th में भी है। किस तरह से इसका सॉल्यूशन करना है ज़रा ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन के अनुसार एक गांव की जनसंख्या है 4000, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने पानी की आवश्यकता है उनको, 150 लीटर की, यानी हर व्यक्ति को हर दिन 150 लीटर एवरेजन पानी की आवश्यकता है। तो प्रतिदिन जो पानी यूज होगा उसकी कुल मात्रा क्या होगी पूरे गांव के लिए। इसके लिए देखिए पूरे गांव की जो जनसंख्या है, प्रत्येक जने का जो आवश्यक लेवल है, आवश्यक अनुपात है, वो क्या कहते हैं, जिसको हम एवरेज कह सकते हैं, जो 150 लीटर यूज करते हैं हर व्यक्ति एवरेजन, उसको इनटू कराते हैं इससे। तो देखिए 60 के बाद 1 2 3 4 0 यहाँ पे और लगा देते हैं। 6 लाख लीटर पानी हर दिन चाहिए पूरे गांव को, हर व्यक्ति को 150 के एवरेज से। अब गांव में एक टंकी बनी है, प्रश्न में बोल रखा है, उस टैंक का आयतन क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई है 15 मीटर, ऊंचाई है 6 मीटर। तो हम इसका आयतन निकालते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 1800 मीटर क्यूब। ये आयतन मीटर क्यूब में है। एक इम्पोर्टेंट टर्म कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो 1800 मीटर क्यूब है, इसमें कितने लीटर होंगे, 1800 को 1000 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 18 लाख लीटर पानी अवेलेबल है टंकी में। गांव को कितना चाहिए एक दिन में, 6 लाख, टंकी में है 18 लाख लीटर। तो यहाँ पे हमें ज्ञात करनी है दिनों की संख्या की, ये पानी कितने दिनों तक पर्याप्त रहेगा। दिनों की संख्या, नंबर ऑफ डेज, जो टैंक का आयतन आया था 18 लाख लीटर, इसमें प्रतिदिन की आवश्यकता कितनी है, 6 लाख है।
भाग देते हैं तो 50 से 50 डायरेक्ट कट जाएंगे और इसका इसमें आ जाएगा 3। तो ये आंसर होगा 3 दिन। जो टैंक का पानी है वो पूरे गांव वालों के लिए 3 दिन के लिए सफिशिएंट है, 3 दिन के लिए आवश्यक रहेगा। अब हम देखते हैं इसी के आगे आज का अंतिम क्वेश्चन वो किस तरह से है। देखिए इसी में स्केलनेस एक्सरसाइज का है। ये है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमें एक गोला दिया हुआ है जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या आ जाएगी 3। इस गोले को पिघला के एक तार बनाया गया है और तार जैसा कि आप जानते हैं बेलन के शेप का होता है। इस तार को बनाने के बाद जो इसकी लंबाई है वो 36 मीटर प्राप्त हुई है। हमें ज्ञात करना है इसका क्रॉस सेक्शन यानी का इसका व्यास, तार का व्यास कितना होगा, कितना मोटा तार होगा, ये ज्ञात करना है। इससे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं स्फेयर का वॉल्यूम, गोले का आयतन। फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब। देखिए गोले को हम बेलन में बदल रहे हैं इसलिए बेलन के फॉर्मूले में भी पाई यूज़ होगा, इसलिए पाई की वैल्यू हम यहाँ नहीं रखेंगे। 4/3 पाई r है हमारे, 3 × 3 × 3 3 बार लिखना है, क्यूब है। तो इस तरह से हमें 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब ये प्राप्त हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का, गोले का आयतन। अब इसको पिघला के तार में बदला है और तार का हमें लेंथ पता है, तार की हमें लंबाई पता है जिसको हम h लिखेंगे क्योंकि ये ऊंचाई का ही रोल करेगा इस फॉर्मूले में। तो बेलनाकार तार का आयतन क्या फॉर्मूला होता है, पाई r² h। ये r कैपिटल ले लेते हैं, दोनों r अलग अलग हैं, ये हमें फाइंड करना है। ये ही तार का जो आयतन है वो इस गोले के आयतन के बराबर होगा क्योंकि गोले को ही पिघलाया गया है, इसलिए यहाँ पे 36 पाई लिखना है। पाई एज इट इज r², h कितना है 3600 सेंटीमीटर है। इस तरह से r² कैसे प्राप्त होगा, 36 पाई में 3600 पाई का भाग देंगे तो 1/100, पाई से पाई कट और इसका इसमें 100 बार। तो r² बराबर आएगा 1/100, r आएगा इसका रूट निकालेंगे तो 1/10 और d निकालना है तो ये 2r होता है, 2 × 1/10, इसको 0.2 ये सेंटीमीटर में, या इसको हम 2 मिलीमीटर भी कह सकते हैं। इस तरह से ये तार की मोटाई आ गई है। वैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ त्रिज्या ही पूछी थी जो 0.1 है। अगर इसकी मोटाई पूछ ले क्रॉस सेक्शन का तो व्यास यहाँ पे 0.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने यूनिट 16 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल और मिसकेलनेस के क्वेश्चन किए। फॉर्मूले जो हैं स्टार्टिंग में बताए उन्हें आप अच्छे से याद रखिए। जो अदर क्वेश्चन है उन्हें आप प्रैक्टिस कीजिए, बोर्ड में अच्छा रिजल्ट रहे ये हमारी एक कोशिश है। इस पर आप लगातार जुड़े रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।